हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपको पता ही है 27 और 28 फरवरी को होना। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी और क्लास आपकी जो है 2 घंटे की हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके 25 तक क्वेश्चन सीधा देखने को एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा और इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछा गया है जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा सामग्री का निर्माण करना या छात्रों के विकास और व्यवहार को समझना, परीक्षा का आयोजन करना, कक्षा प्रबंधन करना। देखिए हमने अभी आपके लिए जो है टाइप वर्ड जो अभी सीडीपी के कराए हैं, इससे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये टैग वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्या है सीधा सीधा क्वेश्चन राइट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छात्रों का जो शिक्षण सामग्री का निर्माण, देखिए इसमें दिया शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, परीक्षा का आयोजन करना, कक्षा प्रबंधन। ये सारे आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड। लेकिन आप ये देखोगे छात्रों के विकास और व्यवहार को समझना। जब छात्रों का आपको विकास करना है, छात्रों की रचनात्मकता शक्ति बढ़ानी है और उनका व्यवहार को समझना है, तो इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा और पूरा पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा सेकंड। सेकंड का राइट आंसर बता दो क्या है और आंसर आप क्या है कमेंट में देते रहो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड का राइट आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा मतलब मोटिवेशनल का मतलब क्या है। तो प्रेरणा का मतलब क्या है। बच्चों को कक्षा में बैठाना, सिर्फ बच्चों को क्या आप कक्षा में सिर्फ बैठा रहे हो। बच्चों को अनुशासित करना, देखिए अनुशासित मतलब अनुशासन में बैठाना। बच्चों पाठ्यक्रम को पूरा करना, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए इसमें हमने जब अभी टैग वर्ड का वीडियो कराया है तो सबसे पॉजिटिव आंसर क्या आपको लग रहा है। पाठ्यक्रम को बस आप पूरा कराने के लिए ही पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो ये तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चों को अनुशासित मतलब आप बच्चों को कह रहे हो बिल्कुल शांत बैठो, ठीक है, कोई शैतानी ना करना। तो बच्चे जब कोई क्रिया ही नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चों को कक्षा में बैठाना, सिर्फ बच्चे कक्षा में बैठे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, आप कोई क्रियाएं नहीं करा रहे हैं। सबसे पॉजिटिव आंसर आपका क्या हो जाएगा। बच्चों को सीखने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, क्या मतलब हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब बच्चों को आप प्रोत्साहित करोगे, प्रेरित करोगे, जिज्ञासा रुचि ये सब आप दोगे तो बच्चा क्या है सीखने के लिए इच्छुक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड, देख लो और थर्ड का राइट आंसर बता दो। वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ये हमने आपको जो है सुबह जो क्लास करवाई है संज्ञानात्मक, देखिए आप समझ रहे होगे संज्ञानात्मक विकास तो ये किसने दिया है। जब संज्ञानात्मक आ जाए तो पियाजे के द्वारा दिया गया है। और कितनी अवस्थाएं पियाजे ने दी है तो ये भी याद रखो 4 अवस्थाएं दी है। अगर पहली अवस्था आपसे पूछ ली जाए, पहली अवस्था क्या हो जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज मतलब संवेदीगामी अवस्था। संवेदीगामी अवस्था होती है, ये होती है आपकी जो है 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। सेकंड अवस्था आपकी हो जाएगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो ये आपकी होती है, ठीक है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये आपकी जो स्टेज होती है 2 से लेके 7 वर्ष के लिए होती है, ये आपकी सेकंड अवस्था हो जाएगी। एंड थर्ड अवस्था आपकी हो जाएगी ठोस अवस्था या फिर मूर्त अवस्था भी इससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं ठोस सक्रियात्मक अवस्था या फिर कहीं कहीं आपको मूर्त अवस्था भी देखने को मिल जाएगी। ये होती है 7 से लेके 11 वर्ष। लास्ट अवस्था जो पियाजे की दी है ये सबसे लास्ट अवस्था है, चौथी अवस्था जो औपचारिक अवस्था कहते हो आप, ठीक है, औपचारिक अवस्था कहते हो।
ये होती है आपकी जो है औपचारिक अवस्था, ठीक है। चलिए, औपचारिक अवस्था जो आपकी होती है मतलब 12 प्लस एज में होती है। तो पियाजे के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई है 4 अवस्थाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमने आपको सुबह कराई वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी किससे संबंधित है। ये भी हमने आपको सुबह बता ही चुके, की पॉइंट बहुत ज्यादा मैंने बताए हैं सुबह की क्लास में, तो की पॉइंट याद रखिएगा। अब समीपस्थ विकास मतलब जॉन पर्सन डेवलपमेंट किसका है ये, तो बताइए वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया, पियाजे, स्किनर या ब्रूनर के द्वारा। देखिए, जो आपका जेडपीडी होता है, जेडपीजी के द्वारा जो दिया गया है, वाइगॉस्की के द्वारा ये की पॉइंट दिया गया है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और इसके बारे में हमने आपको डिफाइन भी किया है कि जेडपीडी क्या होता है। जेडपीजी एक आपका होता है क्या है, संभावित विकास होता है, जो सहपाठियों के द्वारा आप मार्गदर्शन कर सकते हो। जैसे कि सहपाठी टीचर के द्वारा, जैसे कि आपको हम रीट की तैयारी करवा रहे हैं, बस हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इतना कर लीजिए और ये चीजें आप समझ रहे हो। जो चीजें आप मेरे थ्रू आप समझ रहे हो, फिर आप क्या दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, फिर उससे थ्रू आपको क्या है, बहुत चीजें क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। पहले तो आपका 70 पे थे, लेकिन जब हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो 110 प्लस मार्क्स आ गया। जो ये चीज संभावित विकास हुआ है, इसे ही कहते हैं जेडपीडी, दूसरे के द्वारा मदद किया गया जो आपको दिया जा रहा है, तो इसे कहते हैं जेडपीडी। ये किसने दिया है, वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। और 5 का राइट आंसर बता दो कमेंट में क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कर दो। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। 5 क्वेश्चन दिया है, किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार का प्रबलन के माध्यम से सीखा जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑपरेटिंग कंडीशन सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है स्किनर के द्वारा दिया गया है। प्रबलन का जो सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। तो स्किनर ने जो आपका सिद्धांत दिया है, ऑपरेटिंग कंडीशन का सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। जो इसमें सिद्धांत है दो हैं, एक होता है आपका सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। जैसे नकारात्मक क्या है, आप किसी के लिए मतलब आप कह रहे हो कि आप रीट का क्वालिफाई कर लीजिए, हम आपको क्या है एक घड़ी वॉच देंगे, तो आप इसलिए कर रहे हो। सकारात्मक होता है कि आप रीट क्वालिफाई करने आपको चाह है कि आप क्या है रीट शिक्षक भर्ती में बैठना है, तो इससे आपकी मतलब सकारात्मक से जुड़ी हुई है, तो ये आपका सकारात्मक हो जाएगा। ये आपका नकारात्मक जो हर बार आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, ये आप देखिएगा। जैसे नकारात्मक दंड में आ जाएगा कि आप नहीं रीट क्वालिफाई करोगे तो उसके ज्यादा क्या है मारेंगे, तो उसमें ये चीज भी नकारात्मक के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 क्वेश्चन दिया है, मास्लो के आवश्यकता जो पिरामिड में सबसे निचली स्तर की आवश्यकता कौन सी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मास्लो के द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक की आवश्यकता, शारीरिक की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। निचली अवस्था पूछी गई है। प्राथमिक अवस्था बता दीजिए क्या है। देखिए, आपकी जो निचली अवस्था है ये आपकी हो जाएगी, पहले तो सबसे ज्यादा पहले अवस्था आप होगी शारीरिक की अवस्था। शारीरिक अवस्था के अंतर क्या आता है, जैसे भूख लगना, तो भोजन आप ढूंढोगे, भोजन, भूख लगना, पानी, नींद, ये सब आपके लिए प्राथमिक की अवस्था होती है। और सबसे लास्ट अवस्था आपकी होती है आत्म सिद्धि की अवस्था, जो सुरक्षा और समाज की अवस्था कहते हो, उसे कहते हैं आत्म सिद्धि अवस्था। ये आपकी उच्च हो जाएगी, ये आपकी प्राथमिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 6 का राइट आंसर बता दूं क्या है, दिया है 7 क्वेश्चन है आपके सामने। सक्रिय अधिगम जो है एक्टिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछा गया है एक्टिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, शिक्षकों द्वारा जानकारी देना या छात्रों को नोट्स लिखवाना, छात्रों को अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को मूल श्रोता बनाना। तो अब हम आपको जो सुबह क्लास कराई है, शिक्षकों के द्वारा जानकारी सिर्फ दी जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा।
छात्रों को नोट्स लिखवा रहे हो तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों को मुख्य श्रोता बना रखे हो तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों को अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो। जो छात्रों का अनुभव है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर नॉलेज है उसके माध्यम से आप जोड़ के पढ़ा रहे हो तो बच्चे में क्या आएगी, रुचि आएगी, जिज्ञासा आएगी और सीखने की क्षमता रहेगी और उससे वो प्रेरित भी होगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपके सामने। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। पूछा गया है सोशल लर्निंग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, इनाम या दंड से सीखते हैं, दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करके सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, रटने से। अब ये आप आसानी से तरीके से निकाल सकते हो टैग वर्ड से। देखो इनाम या दंड दिया जा रहा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सही नहीं है तो इनमें से कोई सही हो जाता। अपनी गलतियों से, देखिए आप जितना गलतियां कर रहे हो उसके माध्यम से आप सीख रहे हो, या रटने से, रटने भी निगेटिव हो जाएगा। अब दूसरों के व्यवहार को आप देख रहे हो, ठीक है, दूसरे का जो व्यवहार है, जैसे आपके घर में जो आप जैसा करोगे बच्चा वैसा ही सीखेगा, उसको क्या है, नकल करता है। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। अब छोटा बच्चा होता है, ठीक, जो आपके सहसा अवस्था, अब जो बच्चा, जो मम्मी आपसे बोलती है बच्चा आपको रिपीट आवाज वही देता है, ठीक है, कि शैतानी मत करो तो वो भी कहेगा शैतानी मत करो, ठीक, इस तरह से क्या है, अनुकरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का हस्तांतरण का क्या अर्थ है। पूछा गया अधिगम का जो है आपका क्या अर्थ है, बताइए। नई जानकारी को भुला देना, मतलब आपको जो नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसको आप भुला दोगे बिल्कुल। सीखी हुई जानकारी को नई स्थितियों को लागू करना, रटने वाले शिक्षक को बढ़ावा देना, केवल परीक्षा लिखा, देखिए रटने वाले को शिक्षक को बढ़ावा देना ये तो ना ही एनसीएफ कहता है, ना ही एनईपी 2020 कहता है, ना ही आरटीआई। रटने पे तो जोर आपको नहीं देना है तो ये हो गया निगेटिव। केवल परीक्षा के लिए आप करवा रहे हो तो ये भी आपको निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई जानकारी को भुला देना। अब भुला क्यों देना, तो सीखी हुई जानकारी को नई स्थितियों को लागू करना। जब आप जानकारी जो नई सीख रहे हो उस परिस्थितियों में आप चीजें इसको लागू कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप गणित के एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपके साइंस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 10। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया शिक्षा मनोविज्ञान का आधार किस पर है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो है आधार किस पर है, इसका हो जाएगा शिक्षण विधियों पर है, छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर है, पाठ्यक्रम की कठिनाइयों पर है, परीक्षा की संरचना पर है। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का आधार किस पर है। शिक्षा मनो का आधार जो है छात्रों की क्षमताओं पर है। क्या हो जाएगी, छात्रों की क्षमताओं पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर है। जैसे छात्रों की क्षमता क्या हो सकती है, रुचि हो सकती है, जिसमें आप बच्चे क्या है कई कई तरीके से रुचि लेते हैं, खेल में लेते हैं, रंगोली में लेते हैं, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को गणित अच्छी लगती है। इस तरह से आप रुचियों के माध्यम से बच्चों को क्या है आप सिखा सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर बता दो। दिया है 11 क्वेश्चन संवेदी मोटर अवस्था, ये अवस्था किस सिद्धांत से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया संवेदी मोटर अवस्था ये आपकी पहली अवस्था है जो 0 से लेके 2 ईयर के लिए चलती है। ये अवस्था किसके द्वारा दिया गया है, ये अवस्था आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल राइट है। वाइगॉस्की ने दिया था सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत, कोलवर्ग दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, मास्लो की आवश्यकताओं का अनुसार सिद्धांत है। मास्लो ने कितने सिद्धांत दिए, 6 सिद्धांत दिए हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। 12 का राइट आंसर बता दो क्या है।
12 क्वेश्चन दिया है वाइगॉस्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। अब वाइगॉस्की के अंतर्गत आपको आंसर देना है कि वाइगॉस्की, देखिए, व्यक्तिगत प्रयास करना है, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल शिक्षक का ज्ञान, इनाम या दंड। इनाम और दंड और ये सब आपका क्या है, निगेटिव हो जाएगा, ये तो आपके वैसे भी गलत हो जाएंगे। अब व्यक्तिगत प्रयास या सामाजिक अंतर, जब आपकी वाइगॉस्की देखने को मिल जाए तो हमेशा आप याद रखिए वाइगॉस्की किससे जुड़े, सामाजिक से जुड़े, सोशल कल्चर से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। 13 क्वेश्चन दिया है कौन सा अधिगम का सिद्धांत अनुकरण पर आधारित है। पूछा गया है कौन सा सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत है, अनुकरण पर आधारित है, इमोशनल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास पे, या फिर सामाजिक सिद्धांत, या ऑपरेटिव कंडीशनिंग सिद्धांत, या निर्माणवाद। अधिगम का सिद्धांत जो आपका हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन इसका आपका जो है सेकंड राइट हो जाएंगे। बच्चे के है अपने आसपास से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं, और दूसरों के व्यवहार और दूसरों को नकल से सीखते हैं। तो आपका ये हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा सकारात्मक प्रबलन का उदाहरण क्या है। पूछा गया इसमें सकारात्मक जो है प्रबलन का उदाहरण क्या है। बच्चे को होमवर्क को पूरा करने का पर इनाम देना, मतलब बच्चे जब होमवर्क कर ले, आप कह रहे हो कि आप होमवर्क कर लो कि आपको क्या है, टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, इनाम दे रहे हो। गलती करने पर बच्चे को डांटना, मतलब बच्चा गलतियां कर रहा है, आप डांट रहे हो। गलत उत्तर देने पर बच्चों की उपेक्षा करना, या बच्चों की गलतियों पर उसकी परीक्षा से बाहर करना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सकारात्मक प्रबलन आपको देना है। देखिए सकारात्मक प्रबलन यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चे की गलतियों पर उसे परीक्षा से बाहर निकालना। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है, परीक्षा से बाहर निकाल रहे हो, तो ये तो आपको बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जितना गलतियां करेगा, जो गलतियां हैं अधिगम का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको रोकना टोकना नहीं है। गलत उत्तर देने पर बच्चे की उपेक्षा करना, आपको कभी भी उपेक्षा नहीं करनी है, मतलब लेवल नहीं करना है। गलती करने पर बच्चों को डांटना, बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना है, उनकी बातों को आपको समझना है। अब आपका जो इसमें जैसे सकारात्मक प्रबंधन, अच्छे कार्य के लिए आप पुरस्कार दे सकते हो। अगर अच्छा कार्य क्या है, बच्चे को होमवर्क पूरा करने के लिए आप क्या दे रहे हो, इनाम दे रहे हो। अब इसमें अच्छा कार्य जुड़ा है कि हाँ हमें इनाम मिलेगा, फटाफट ये क्या है, होमवर्क कंप्लीट कर ले, तो इससे अच्छे कार्य के लिए आप इनाम दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 15 हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार सोचता है। पूछा गया इसमें जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बच्चा किस प्रकार सोचता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ये प्याजे की अवस्था है। जो प्याजे की अवस्था सेकंड अवस्था हो जाएगी, ये 2 से लेकर 7 वर्ष के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। बच्चा तर्क या संगत विश्लेषण से सीखता है, प्रतीकों को या कल्पनाओं पर आधारित होकर सीखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला या अत्यधिक तार्किक से सीखता है। बच्चा देखिए 2 से 7 ईयर की एज होती है, सेकंड अवस्था होती है। तो बच्चा इसमें क्या है, ज्यादातर कल्पनाशील करता है, मतलब कल्पनाएं करता रहता है, ठीक है। जैसे कि खिलौने और असली जानवर है या नकली जानवर है, इसमें जीवात का जो है गुण नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकों का कल्पनाओं पर आधारित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बता दो। 16 क्वेश्चन दिया है मास्लो के औसतता सिद्धांत के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं में क्या शामिल है। अब मास्लो का सिद्धांत आपको बताना है, सुरक्षा बताइए। भोजन पानी, ये तो आपकी पहली अवस्था हो जाएगी, भोजन पानी जो आपकी शारीरिक अवस्था होती है। नौकरी, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, ये आपकी आत्मसम्मान तो लास्ट वाली अवस्था हो जाएगी। मित्रता और प्रेम बताइए, ये आपकी थर्ड अवस्था हो जाएगी। बची आपकी ये अवस्था सुरक्षा के लिए, जो आपकी सुरक्षा नौकरी और स्वास्थ्य होना चाहिए। नौकरी होगी तभी तो आप स्वास्थ्य और घर परिवार अच्छा रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका सेकंड राइट है। जब आपके पास संपत्ति रहेगी तब सब कुछ क्या है, अच्छा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है
आत्म सिद्धि का अर्थ क्या है? आत्म सिद्धि का अर्थ क्या है? दूसरों के प्रभावित करना या अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और विकसित करना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, समाज में उच्च पद प्राप्त करना। तो बताइए आत्म सिद्धि का मतलब क्या होता है? ये आपकी जो अवस्था होती है, लास्ट अवस्था होती मास्लो की, ठीक है, जो आत्म सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उच्चतम अवस्था होती है। इसमें यह अवस्था होती अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और विकसित करना, कि उसने पूरा क्या कर लिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उसने जिम्मेदारी निभाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, अनुभव जनन अधिगम किस पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल किताबों, देखिए केवल कहीं आ जाए, हमने अभी बताया टैग वर्ड, तो आप देख के काट दीजिए। परीक्षाओं को अच्छा प्रदर्शन करना, तो परीक्षाओं के लिए आपको तैयार बच्चों को नहीं करना है। दूसरों को सुनकर सीखना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अनुभव और गतिविधियां से सीखना, व्यक्तिगत आप जब अनुभव दोगे और कई कई तरह की गतिविधियां कराओगे तो बच्चा हर प्रकार से सीखेगा। तो ऑप्शन इसका आपका थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा, बच्चों के अधिगम में समस्या समाधान क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। समस्या समाधान परीक्षाओं के अच्छे अंक लाने के लिए, या फिर जीवन में जटिल परिस्थितियों को निपटाने के लिए, रटने की आदत को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। बच्चों के अधिगम समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या महत्वपूर्ण क्या होता है? तो परीक्षा के अच्छे अंक लाने के लिए तो आप नहीं करोगे, रटने के लिए ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, अनुशासन बनाए तो ये भी आपका सारे निगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव आपके सामने दिया हुआ है, जीवन की जटिल परिस्थितियों में निपटने के लिए, ऑप्शन इसका आपका जो है सेकंड हो जाएगा। जब आपके सामने समस्या आएगी तब आप क्या करोगे? सोचना शुरू करोगे, तर्क करना शुरू करोगे, निर्णय लोगे कि किस तरह से इससे बाहर निकला जाए। तो कई कई तरह से आप सोच रहे हो, तो आपका क्या लग रहा है? संज्ञानात्मक विकास, मतलब विकास हो रहा है, ठीक है। और अगर रटने पे जोर दोगे, अनुशासन में दोगे, तो ये आप सारे निगेटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन हो जाएगा 20, आत्म अवबोधन का क्या अर्थ है? आत्म अवबोधन का क्या अर्थ है? अपने विचारों और सीखने की प्रक्रिया को समझना, दूसरों की बातों को याद कर रखना, या फिर केवल लिखित उत्तर देना, बाहरी कारकों पर निर्भर करना। आत्म अवबोधन, देखिए आत्मबोधन होता है व्यक्ति अपनी जो है सोचने और सीखने की प्रक्रिया को समझता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विचारों सीखने की प्रक्रिया को समझना, और ये सारे आपके निगेटिव हो जाएंगे टैग वर्ड, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गए। ऑप्शन इसका आपके सामने हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 21 क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब दिया है बाल विकास का अध्ययन मुख्य उद्देश्य, देखो बच्चों को अनुशासन लागू करना, ये अभी हमने बताया, अनुशासन आ जाए निगेटिव हो जाएगा, नियम आ जाए हमेशा निगेटिव, देख के कार्य केवल आ जाए निगेटिव। आपके सामने फर्स्ट आंसर बचा है, बच्चों की मानसिक शारीरिक सामाजिक वृद्धि को समझना। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट वाली जो अभी मॉर्निंग वीडियो हमने दिया है नेगेटिव टैग वर्ड की, वो आप जरूर कर लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव सीडीपी की पूरा सीडीपी उसमें निचोड़ है, वो आप जरूर कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा सही होंगे सीडीपी में। जैसे कि हम आपको आंसर फटाफट बता रहे हैं, ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्थक अधिगम की अवधारणा किसने दी है? तो सार्थक अधिगम जो है अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम जो दी गई है, ये दिया गया है डेविस आउस्टवेल के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 हो जाएगा। 23 है, आत्मसवरण का क्या महत्व है? तो आत्मस्वरण से क्या महत्व है? बच्चों को सख्त अनुशासन, अभी हमने बताया गलत होता है, बच्चों को सजा केवल कट गया। दिया आंसर है बच्चों की अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने को सक्षम बनाना, ऑप्शन का सेकंड राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपके पास 24 हो जाएगा, अनुभव द्वारा सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डेवी ने दिया है, स्किनर, वाइगोस्की, पियाजे। देखिए लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत, देखिए पियाजे दिए हैं संज्ञानात्मक का विकास, ठीक है, और वाइगोस्की दिए हैं समाज, स्किनर दिए हैं भाषा विकास, ठीक है, और जॉन डीवी ने ये दिया है अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 25 दिया है, किस प्रकार की प्रेरणा मोटिवेशनल में व्यक्ति खुद से प्रेरित होता है? देखिए प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, जो आपकी एक होती है क्या है बताइए, एक आपकी होती है आंतरिक, एक होती है आपकी बाह्य। मतलब आंतरिक जो आप अंदर से प्रेरित हो, और बाह्य मतलब होता है पुरस्कार दंड, मतलब जो भी आप उससे प्रेरित हो कि हमें दंड मिलेगा तो उसके लिए आप कर रहे हो, पुरस्कार मिलेगा उसके लिए कर रहे हो। अंदर से प्रेरित होता है, आपको जो रीट क्वालिफाई करना है, नौकरी लेना, वो आप अंदर से प्रेरित हो। तो ये हो जाएगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 हो जाएगा, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास सामाजिक बातचीत से प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा वाइगोस्की सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, स्किनर का व्यवहार सिद्धांत, ब्रूनर खोज आधारित अधिगम का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे बौद्धिक विकास सामाजिक, देखिए इसमें दिया है, अभी आपको की पॉइंट दिख गया होगा समाज, अब समाज दिख गया तो वाइगोस्की हो जाएंगे, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ऑटोमेटिक अपने आप से ही आंसर बता रहा है हम किसका है, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा 28 है, बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षण चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें दिया शिक्षक को अधिक नियंत्रण देना, या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाना, बच्चों को केवल कहीं आ जाए तो गलत, अनुशासन आ जाए, नियंत्रण आ जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सारे आपके निगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव आंसर आपके सामने दिया है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी बनाना। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 29, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं? मतलब किस सिद्धांत के द्वारा बच्चे जो है अनुकरण से सीखते हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वंडूरा का सामाजिक सिद्धांत, स्किनर ऑपरेटिंग कंडीशन का सिद्धांत, मास्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। तो अनुकरण जब बच्चा दिया है, अनुकरण नकल करके, मतलब नकल किससे करेगा? समाज से ही करेगा। तो समाज का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है सेकंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, सीखने में मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या महत्व है? पूछा गया है सीखने में मनोवैज्ञानिक की परिपक्वता का क्या महत्व है। देखिए यह तय करता है कि बच्चा कितनी तेजी से सीख सकता है, या परीक्षा के अंक बढ़ाने। देखिए परीक्षा के लिए आप बच्चों को नहीं सिखा रहे हो, ना ही केवल कहीं आ जाए, ये तो आपका सीधा सीधा गलत हो गए, सारे आपके निगेटिव हो गए। यह आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यह तय करता है कि बच्चा कितनी तेजी से सीख सकता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण का सिद्धांत किससे संबंधित है? अब ज्ञान का निर्माण जो है सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, या संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक अधिगम से, निर्माणवाद से। देखिए ज्ञान का जो विकास है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो निर्माणवाद से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ राइट है। निर्माणवाद का मतलब होता है बच्चे जो होते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उनकी पूर्व ज्ञान होता है, मतलब पूर्व ज्ञान होता है, उसी से जोड़कर वो सीखते हैं, नए ज्ञान उसी से जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अगला।
अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 32 का राइट आंसर बता दो और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास दूसरा है, बच्चों के विकास में अनुकूलन अवधारणा किसने दी है? तो अडेप्टेशन की अवधारणा किसने दी है? बंडूरा ने, स्किनर ने, पियाजे ने, वाइकोस्की ने। ये आपको मैंने कल जो टैगवर्ड की वीडियो कराई है सीडीबी की, आपने देखा होगा ये किसी के द्वारा दिया गया है। अनुकूलन, अनुकूलन किसने दिया? जो हमने आल चैप्टर कवर किए हैं टैगवर्ड पे। तो अनुकूलन अडेप्टेशन ये पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुकूलन होता क्या है? तो ये भी थोड़ा जानिएगा। नए ज्ञान में परिवर्तन करता है, क्या नए ज्ञान में पुराने से उसको ढाल लेता है, ठीक है। जो नया ज्ञान होता है उसे पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर लेता है, उसे ही कहते हैं अनुकूलन। ये पियाजे के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन इसका थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आपके सामने। 33 क्वेश्चन दिया है, जॉन ऑफ बक्सलब डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए शॉर्टकट नाम है जेडपीडी, या फुल फॉर्म भी इसका याद रखेगा। तो पियाजे या वाइगोस्की, स्किनर, कोलबर, ये सारे के बारे में हमने बताया है। पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास देते हैं। स्किनर क्या है? भाषा विकास का देते हैं। कोलबर जो है नैतिक विकास से जुड़े हुए हैं। तो जॉन बक्सलर डेवलपमेंट जो सिद्धांत दिया गया है ये दिया गया है वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन इसका सेकंड है। और वाइगोस्की जो है समाज से रिलेटेड है, समाज संस्कृति बच्चा सीखता है, क्योंकि समाज से जो है अवलोकन करता है, इसीलिए क्या है वाइगोस्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 हो जाएगा और 34 का राइट आंसर बता दो क्या है? 34 क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक प्रतिफल का उदाहरण क्या हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों को गलती पर डांटना, होमवर्क पूरा करने पर प्रशंसा करना, गलती करने पर दंड देना, गलत उत्तर देने पर उसे अनदेखा करना। देखिए इसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। जो हम आपको टैगवर्ड की वीडियो कराए हैं इसे कहते हैं कि सीडीपी का टैगवर्ड की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें सीडीपी में आप 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे अगर ये क्लास आपने देख ली। तो इसमें पूछा गया सकारात्मक प्रतिफल। अब बच्चों की गलतियों पे डांटना, आप बच्चा गलतियां कर रहा है, आप बार बार उससे टोक रहे हो, तो बच्चा क्या है गलतियां ही नहीं करेगा, तो आप बच्चों को किस तरह से समझोगे? तो ये हो गया आपका नेगेटिव टैगवर्ड। गलती करने पर दंड देना, बच्चा गलती कर रहा है आप दंड दे रहे हो बार बार, तो गलती एक जो है अधिगम का हिस्सा होता है, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड। गलत उत्तर देने पे अनदेखा आप कर रहे हो, तो ये भी आपका निगेटिव। आप क्या कर रहे हो? होमवर्क पूरा करने पर प्रशंसा करना, बच्चा होमवर्क करके लाया, आप कह रहे हो वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है, आप पूरा होमवर्क करके लाए, तो वो फिर उसकी चाह रहेगी, ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 हो जाएगा। 35 क्वेश्चन दिया है, अवलोकन अधिगम का प्रमुख घटक क्या है? पूछा गया है अवलोकन जो अधिगम का प्रमुख घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? अनुकरण, स्मरण, प्रेरणा या उपरोक्त सभी। अवलोकन अधिगम किसका ये सिद्धांत है? ये तो बंडूरा के द्वारा दिया गया है। बंडूरा किससे जुड़े हुए हैं? तो जो बंडूरा आपके जुड़े हुए हैं ये समाज से रिलेटेड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देते हैं। बच्चा जो है नकल करके मतलब अनुकरण करके नकल करके सीखता है, जो आप करोगे सेम बच्चा वही करता है। स्मरण मतलब क्या? याद करके सीखता है। प्रेरणा जैसे आप प्रेरणा दोगे बच्चा उस तरह से ही सीखेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 36 हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया है, बाल विकास की कौन सी अवस्था में परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? जैसे कि बाल विकास जो आपकी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैच्योरिटी सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था के अंतर्गत, बाल्यावस्था के अंतर्गत, किशोरावस्था या पौरावस्था के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए?
देखिए, सब जो मैच्योरिटी आपकी सबसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी आती है, ये आपकी सहसा अवस्था के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि सहसा अवस्था में जो है दिमाग का जो विकास होता है और शारीरिक विकास ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दिमाग और आपका शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा सहसा अवस्था में हो जाता है, 90% विकास आपका सहसा अवस्था में ही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 हो जाएगा, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 है, संज्ञानात्मक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? अभी हमने बताया कि संज्ञानात्मक, अब ये वर्ड आप देख रहे होंगे संज्ञानात्मक, ठीक किससे जुड़े हुए हैं? प्याजे। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? प्याजे ने दिया है, तो इसका राइट आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। वाइगॉस्की जो समाज का सिद्धांत दिए हैं, स्किनर भाषा और अधिगम का सिद्धांत दिए हैं, और बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा आपके सामने। 38 का राइट आंसर क्या है? इसमें दिया है शिष्या को सेक्स फोल्डिंग का क्या अर्थ है? मतलब शिष्या में सेक्स फोल्डिंग, अभी ये किसके द्वारा दिया गया है? सेक्स फोल्डिंग पाड़, इसे ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पाड़ा कहते हैं, ढांचा कहते हैं, माचान भी कहते हैं। लेकिन आप इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा कि इसके कई तरीके से हिंदी में नाम है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। जो हम वही कहते हैं कि जो मैंने एक टैगवर्ड की वीडियो कराई वो आप कर लीजिएगा, उससे आपकी सीडीपी में आधी तो कवर हो ही जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन जो हम आपको लेके आए हैं 500, बस आप 500 ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें आपके पूरे 30 में 30 पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। तो पाढ़ क्या होता है ये आप याद रखिएगा। सस्पोल्डिंग क्या होता है? ये आपका हेल्प से रिलेटेड रहता है, ठीक, सहायता से रिलेटेड रहता है। कहीं भी आपका आ जाए सहायता, हेल्प, किसी की मदद से, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, या फिर हो जाएगा बच्चों के सीखने के लिए सहारा देना और धीरे धीरे सहायता कम करना। केवल रटने पर जोर देना, देखिए रटना हो जाएगा निगेटिव, बिना मार्गदर्शन से सीखना ये भी नहीं हो जाएगा। अभी हमने बोला कि हेल्प, सहायता, सहारा देना, ये होता है सेल्फ होल्डिंग। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बच्चों को सीखने के लिए सहारा देना और धीरे धीरे सहायता कम आप कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपके सामने। 39 क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर बता दूं क्या है? मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है? ये दिया है पहला ऑप्शन आपका, यह सीखने की गति को निर्धारित करता है, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करता है, इसका शिक्षा में कोई संबंध नहीं है, केवल वयस्कों पर लागू होता है। अब आप देख रहे हो टैग वर्ड, अब टैग वर्ड से आप आंसर निकाल सकते हो, केवल कहीं आ जाए तो ये ऐसे ये दो बार गए, और क्या है शिक्षा से कोई संबंध नहीं, तो ये भी आपका गया। अब सीधा आपके 3 आंसर तो गलत हो गए, सीधा आपका एक आंसर बचा है। परिपक्वता यह होता है, यह सीखने की गति को निर्धारित करता है, जैसे कि मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है परिपक्वता, और समस्या समाधान पे ये आधारित रहता है। जब आपके सामने समस्या आएंगी तभी तो आप इसका समाधान निकाल पाओगे और चीजें सोच पाओगे। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, प्रेरणा, मोटिवेशनल का मतलब क्या, शिक्षण का क्या महत्व है? तो प्रेरणा में शिक्षा में क्या महत्व है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? प्रेरणा यह सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है, यह बच्चों को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है, यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, या उपयुक्त सभी? प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा एक होता है सीखने की कुंजी होती है। प्रेरणा जिससे हमसे आप प्रेरणा ले रहे हो कि मैम जो बता रही हैं हम ये कर लेते हैं, तो आपका रीट क्वालिफाई हो जाएगा, या किसी और थ्रू से प्रेरणा आप ले रहे हो, तो यह सीखने की एक कुंजी होती है। बच्चों के नए कौशल में इससे निर्भर करता, आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य प्राप्ति करता है। तो इसका राइट आंसर बता दो तो क्या हो जाएगा? देखिए, यह हो जाएगा, यह सीखने की प्रक्रिया में तेज करता है। जब आपको हमने प्रेरणा दी कि आप रीट को पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप क्या है रीट शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे। बस आपको क्या है कितने मार्क्स लाने हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है 90 मार्क्स आप ले आइए,
बाद में आप रीट शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, उसमें आप 120 प्लस स्कोर लाइए ताकि आप सिलेक्शन से दूर ना हो। तो ये हमसे आपकी क्या मिली, मोटिवेशन मिला, ठीक है, कि मैम कह रही है और आपको अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ इसको क्वालिफाई कर लेते, एक शिक्षक भर्ती होगी मेरे सामने, फिर हम उसके बाद ऐसी ऐस करेंगे, अपनी ख्वाहिशें सारी पूरी करोगे। तो ये हमने आपको मोटिवेशन किया, ये फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह बच्चों को लक्ष्य प्राप्त करने में बिल्कुल मदद करता है, या आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है, फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बता दूं क्या है, इसमें दिया है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन रूप से किसके द्वारा किया गया है, स्किनर, पियाजे या वाइगॉस्की बंडूरा। देखिए कई बार हमने ये आपको रिपीट क्वेश्चन कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे। और पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था होती आपकी है संवेदी गामक अवस्था, जो सेंसरी मोटर अवस्था कहते हो, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। एक होती पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये होती 2 से 7 वर्ष के लिए। और तीसरी अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और चौथी अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 प्लस होती है। चारों अवस्थाएं पियाजे के द्वारा दी गई है, और चारों आप एज ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एक पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 42। ऑपरेटिंग कंडीशनर, मतलब आपका दिया है ऑपरेटिंग कंडीशनर का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, वाइगॉस्की, कोहलर। अब पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया, तो आप इस तरह से काट सकते हो। वाइगॉस्की दिए है समाज का सिद्धांत दिया, तो ये भी आप काट सकते हो। कोलवर जो है नैतिक से जुड़े हुए हैं, नैतिक कहीं भी देखने को आ जाए, तो ये आपके तीनों ही कट जाएंगे जब आपको पता है सिद्धांत किसका क्या है। तो ऑपरेटिंग कंडीशन सिद्धांत जो दिया गया है, ये स्किनर का सिद्धांत है। किसका हो जाएगा, स्किनर का सिद्धांत है, जो स्किनर आपका होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 43। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से सीखते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस ये आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, निर्माणवाद का सिद्धांत। तो बच्चे जब आपके पर्यावरण पर्यावरण किसे सीखता है भाई, पर्यावरण समाज में होता है, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग सीखता है। और सामाजिक अधिगम किसने दिया, बंडोरा के द्वारा दिया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की अवधारणा किसने दी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर जॉन डेवी ने दिया है, स्किनर ने, वाइगॉस्की, कोलवर। ये सारे आपके कट जाएंगे, ये सबको आपको पता है, कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा सेंटर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, तो दिए हैं जॉन डेवी ने दिया है। किसका हो जाएगा, जॉन डेवी का हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 45 है, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ये अब अभी हमने कई बार बता चुके हैं, नैतिक नैतिक किससे जुड़े हैं, कोलवर से जुड़े हैं। अब इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मोरल डेवलपमेंट किससे जुड़े हुए हैं, तो कोलवर का हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 46 हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, आत्मसंकल्पना मतलब सेल्फ कंसेप्ट का विकास किस आयु से अधिक प्रभावित होता है। तो किस आयु में अधिक प्रभावित होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर आपका पौढ़ावस्था।
देखिए इसमें दिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब अपने के बारे में नहीं सोचना होता है, मतलब अपने की सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू रखता है। अब सहसावस्था में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सहसावस्था में बच्चा क्या खिलौने की आयु होती है। बाल्यावस्था में क्या है कि आपकी जो ये एज होती है डोली की एज कहा जाता है, और किशोरा अवस्था के अंतर्गत आता है जो आत्म संकल्पना, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ऑप्शन इसकी थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा सोचता है मुझे क्या मिले, सम्मान मिले, सम्मान सब करे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 47, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान को क्या महत्वपूर्ण है। अब पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान को क्या महत्वपूर्ण दिया गया है। तो यह सीखने की गति को बढ़ाता है, बिल्कुल देता है। जब आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जैसे कि आप अगर रीट क्वालिफाई कर रहे हो, सीटेट भी आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आप क्या है, इसमें आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको सीडीपी पढ़ रहे हो तो इसमें भी काम आ रहा है। यूपी टेट का तैयारी कर रहे होगे तो इसमें भी काम आएगा। किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो सीडीपी पूछा ही जाता है, तो हर जगह ये काम आएगा। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो चेंज होती है तो उसमें आप ये चीज़ शामिल कर लोगे। तो ये सीखने की गति को बढ़ाता है, या नई जानकारी को समझने में मदद करता है, बिल्कुल, या बच्चों की आत्मनिर्भरता को बनाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। अब आ गया मास्लो का सिद्धांत। अब ये भी बता दो इसका राइट आंसर क्या है। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सबसे उच्चतर स्तर क्या है। देखिए मास्लो के सिद्धांत जो दिए गए हैं, आपका उच्चतम बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। तो उच्चतम एक आपका प्राथमिक होता है। प्राथमिक होता है जैसे भोजन, भूख पेट, मतलब आपके भोजन से रिलेटेड रहता है जब आप रहने की जगह सोचते हो। सबसे लास्ट अवस्था होती है आपकी आत्म सिद्धि प्राप्ति करना, जब क्या है सब कुछ कर लेता है, मतलब घर परिवार सब बना लेता, प्रेम विवाह सब कर लेता है और नौकरी भी अच्छी ले लेता है। लास्ट में सोचता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब लास्ट में आत्म सिद्धि प्राप्त कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा किसने दी है। तो संज्ञानात्मक से जुड़े हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए संज्ञानात्मक असंतुलन पूछा गया है लेवाइगोस्की के द्वारा, लियोन फेस्टिगर या वेंडूरा या स्किनर। ये हो जाएगा लियोन फेस्टिगर। ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 50 हो जाएगा, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित छात्र को सीखने में किस प्रकार मदद की जा सकती है। तो अधिगम अक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। उन्हें दंडित करना, देखिए उन्हें दंडित, कहीं भी दंडित आ जाए तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को अपनाई जाए। उन्हें अन्य छात्रों से अलग किया जाए, देखिए अलग करने को आ गया, और उन्हें उन पर अधिक होमवर्क पर दबाव डालें। अब ये सारे आपके निगेटिव हो गए, इसीलिए कह रहे हैं कि सीडीपी की जो मैंने टैग वर्ड की वीडियो कराई है वो आप कर लीजिएगा। इससे आप आसानी तरीके से एक आंसर निकाल सकते हो बिना पढ़े। जैसे कि दबाव, ये आपका निगेटिव हो गया टैग वर्ड। अलग करना, आपको बच्चों को अलग नहीं करना है, ना ही दंडित करना है, तो ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। आप क्या करोगे, अधिगम क्षमता वाले बच्चों को आपको प्रोत्साहित और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों में अपनाई जाए। ठीक, जब आप बच्चों को प्रोत्साहित करोगे कि आप कर लोगे, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत जो है मोटिवेशन आएगी। ठीक, बेहतर सीखने में उसको मदद भी मिलेगी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब पूछा गया ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बुद्धि, या रुचि, या प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। अब अधिगम में आपकी जो है बुद्धि होनी चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट बुद्धि होगी तभी तो आप चीजें सीख पाओगे ना। ये होना चाहिए रुचि, अगर आपको रुचि लगी है सीखने में तो आप क्या बहुत जल्दी सीख लोगे। प्रेरणा, मोटिवेशनल, आपको अंदर से क्या है बिल्कुल मोटिवेशन हो कि बस हमें इससे निकालना है, एक भर्ती लेनी है, बस अपने है समाज में क्या है एक अपना टैग लगाना है सरकारी, ठीक है। तो ये आपको प्रेरणा मिल रही है, तो उपयुक्त हो जाएगा फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिया है, संकेत अधिगम
का सिद्धांत किसने दिया? संकेत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? टॉलमेन ने दिया है, पालाव ने दिया है, स्किनर, वाइगॉस्की। अब स्किनर और वाइगॉस्की तो हो नहीं सकते, पालाव जो है किसके द्वारा जुड़े गए हैं ये भी आप बता दो। ठीक है, तो इस संकेत का जो अधिगम दिया गया है, ठीक है, संकेत का अधिगम जो दिया गया है ये दिया गया है टॉलमैन के द्वारा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, बचपन में भाषा विकास पर किसने शोध किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्याजे या फिर वाइगॉस्की, चॉम्स्की या फिर स्किनर। अब भाषा विकास अभी हमने बताया कि प्याजे जो है संज्ञानात्मक से जुड़े, तो ये तो होगा नहीं। वाइगॉस्की किससे जुड़े हुए हैं? समाज से जुड़े, ये भी आपका नहीं होगा। और चॉम्स्की जो है भाषा, ठीक है, भाषा विकास, सॉरी तो मैंने बता ही दिया, चॉम्स्की किससे जुड़े हैं? भाषा विकास से जुड़े हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 54 हो जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 54 है, अधिगम की सामाजिक संस्कृत दृष्टिकोण, सोशल कल्चर थ्योरी किसने प्रस्तुत किया है? अब अभी कई बार ये बता ही चुके हैं, सामाजिक अधिगम आ जाए वाइगॉस्की हो जाएगा। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, 55 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है प्रायोगिक अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन है? अब पूछा गया है प्रायोगिक अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन है? जॉन डीवी हो जाएंगे, कोबल हो जाएंगे, स्किनर या गार्डनर। गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, स्किनर दिया है भाषा का सिद्धांत, जॉन डीवी तो होगा नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलबल। क्या हो जाएगा? कोबल। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। उनका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो डेविड कोलबल नाम है। ठीक है, डेविड कोलबल। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 56। 56 क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है? जब पहले सीखी गई चीजें नई नई चीजों में सीखने में मदद करें, और जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान में बाधित करे। देखिए बाधित करना आ जाए तो गलत है, स्थानांतरित ना करे ये भी आपका नेगेटिव, जब पुरानी जानकारी को गलत साबित करो ये भी आपका गलत। आपका हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण दिया है जब पहले सीखी गई, मतलब आप क्या है सीडीपी आप जब डिलीट करने गए हो गए तब आपको क्या है बाल विकास पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाल विकास पढ़ाया जाता है, फिर आप क्या है रीट का तैयारी कर रहे हो, तो ये आपकी व्यर्थ पढ़ाई नहीं गई है। फिर बाल विकास आपने डीलेड में पढ़ा या बीएड में पढ़ा, फिर आप रीट में पढ़ रहे हो वही चीजें, बस क्या है थोड़ा लेवल इसका हाई हो जाता है। जो चीजें आप क्या है क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते हो, बस आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हो क्योंकि आपको रीट क्वालिफाई करना है। तो अगर आप क्लास में ही अच्छा पढ़ लेते तो ये चीज आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पहले सीखी गई नई चीजों में सीखने में मदद करता है। आपको चीजें सब रिलेट पता है लेकिन आप क्या है रिवीजन तौर पे पढ़ रहे हो या नए तरीके से क्वेश्चन जो बनने लगे आप वो चीज सीख रहे हो। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 57 हो जाएगा, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का अध्ययन किसने दिया है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास बता दो, इसका राइट आंसर क्या है? ये एरिक एरिक्सन ने दिया है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा आपके सामने। 58 क्वेश्चन दिया है, सृजनात्मक बुद्धि क्रिएटिव इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने दी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये जो आपका जो है सृजनात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत दिए है स्टर्नबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट।
और ये अभी आप याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग जो बुद्धि का सिद्धांत दिए है, त्रिमात्रिक बुद्धि का सिद्धांत दिए। कितनी मात्रिक का दिए है? त्रिमात्रिक बुद्धि का सिद्धांत दिए, ये भी आप याद रखिएगा। त्रिमात्रिक बुद्धि का स्टर्नबर्ग, एक होता है सामान्य बुद्धि, एक होता है विशिष्ट बुद्धि, एक होता है बहुबुद्धि। ठीक है, तो त्रिमात्रिक बुद्धि का सिद्धांत दिए है स्टर्नबर्ग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 59 क्वेश्चन दिया है, कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्किल बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा, देखिए रटने पे आ गया तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो गलत। केवल आ गया तो ये भी एक निगेटिव। शिक्षकों के लिए परीक्षण को आसान बनाता है, अब ये भी आपका क्या है? टैग वर्ड अगर याद रहे तो आप आसानी तरीके से याद क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव आंसर आपके सामने है, व्यवहारिक और अनुप्रयोग पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 60 हो जाएगा, बौद्धिक बहुलकता का सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि होती है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको बता दो। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया है ये हॉर्बर्ट गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? हॉर्बर्ट गार्डनर के द्वारा दिया गया है। कितनी बुद्धि का सिद्धांत दिया है? तो 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन सी है? एक हो जाएगी पहली भाषायिक बुद्धि जो आपके सामने है, एक हो जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, एक होती है संगीतीय बुद्धि, ये आपकी 3 सामने हो जाएंगी, एक होती है आपकी प्रकृति बुद्धि नेचर बुद्धि, एक होती शारीरिक बुद्धि, एक सामाजिक बुद्धि, आत्मपरक और दर्शन स्थानिक बुद्धि होती है। ये 8 बुद्धि आप याद रखेगा, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 61 हो जाएगा आपके सामने। 61 क्वेश्चन दिया है, संकेत प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, पालाव, थर्नाइक या फिर बंडूरा? संकेत अधिगम, संकेत प्रतीक का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया गया है, संकेत प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो दिया गया है, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो थर्नडाइक कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बच्चा सीखता है। जितना जितना प्रयास करेगा, जितना गलतियां करेगा, बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा। ठीक है, और त्रुटि जो है ये अधिगम का एक हिस्सा भी होता है। तो संकेत प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो दिए गए हैं, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आ चुका है और वीडियो अभी तक शेयर नहीं हुई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 62 हो जाएगा, कंडीशनिंग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये हो जाएगा स्किनर, पालाव, वाइगॉस्की, पियाजे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनिंग। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया है पालाव के द्वारा दिया गया है। पालाव ने जो है कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पे प्रयोग किया था। जैसा कि पता है कि आपको एक कुत्ता था, इसको क्या है, एक एक कुत्ते को बांध दिया गया था, फिर उसके द्वारा प्रयोग किया गया था जो क्या है, बार जब घंटी बजने पे उसको खाना दिया जाता था, बार बार घंटी बजने पे फिर घंटी नहीं बजती थी तो कुत्ता खाना नहीं ले रहा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती थी। ठीक है, क्या हो जाती थी? एक स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़ जाता था। तो प्याजे जो पालाव है कुत्ते पे प्रयोग किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन हो जाएगा 63 क्वेश्चन दिया है, संज्ञानात्मक विंश गति किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विंश गति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बता दो क्या है। जब दो विरोधाभासी विचार व्यक्ति को मानसिक तनाव करते हैं, क्या हो जाएगा? जब व्यक्ति अपनी आदतों को बदलने में असमर्थ होता है, जब व्यक्ति नया कौशल सीखता है, जब व्यक्ति सामाजिक प्रवेश से घुल मिल जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? संज्ञानात्मक विसंगति ये किसके द्वारा दिया गया है? तो लियोन फेस्टिंग के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत जो दिया गया है, याद रखो इनका नाम लियोन, क्या हो जाएगा? लियोन और फेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा हिंदी आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, फेस्टिंग। ओके, लियोन फेस्टिंग के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दो विरोधाभासी विचार व्यक्ति को मानसिक तनाव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 64 क्वेश्चन दिया है, निर्माणवादी शिक्षाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निर्माणवादी शिक्षाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि आप छात्रों केवल शिक्षक निर्देशों का पालन करते, अब केवल आ गया तो आप ऐसे ही देख के कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव बैठ गया। केवल पाठ्यक्रम पे आ गया या फिर शिक्षक द्वारा निर्देशित क्या है सीखने पर जोर देता। अब शिक्षक क्या है निर्देश दे रहा है तो निर्देश भी आपका नेगेटिव होता है, तो सारे आपके गलत हो जाएंगे। दिया है सेकंड आंसर छात्र को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने देना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट है, क्योंकि छात्र जो है अनुभव के द्वारा सीखता है, खोज के माध्यम से सीखता है और इसका जो है पर्यावरण से सीखता है, व्यक्ति वार्तालाप से सीखता है, तो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 65 हो जाएगा। 65 क्वेश्चन दिया है, प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। पूछा गया है प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, जो आपकी कितनी प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, एक होती है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक होती है जो रुचि पे आधारित होती है, क्या आपकी रुचि पे आधारित होती है। बाह्य होता है जैसे कि दंड के द्वारा काम कराया जाए, इनाम के द्वारा काम किया जाए या फिर आपकी प्रशंसा के द्वारा काम कराया जाए। तो आपकी दो प्रेरणाएं होती है, आंतरिक और बाह्य। तो इसकी आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। 66 क्वेश्चन है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड को किस चरण के रूप से जाना जाता है। किस चरण में आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपकी जो है पियाजे के द्वारा कौन सी अवस्था है, सेकंड अवस्था है। ये जो इसमें आती है सीखने में, लर्निंग के द्वारा बच्चा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, लर्निंग, सीखने में बच्चा। जैसे इसमें ज्यादातर क्या है, बच्चे का तेजी से विकास होता है, ज्ञान विकास कौशल का विकास होता है, तो सीखने में होता है। ऑप्शन का सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये कई बार हम आपको बता ही चुके हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये हम आपको बार बार रिपीट कर चुके हैं, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 68 है, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है। ये भी आपको कई बार बता चुके हैं, इसमें टाइम हम नहीं गवाएंगे। पियाजे के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर सेकंड राइट है। पियाजे की 4 अवस्थाएं होती है, ये आपको पता है। कौन कौन अवस्था होती है ये भी आपको पता है। अब जेडपीजी जॉन पल्स डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। अभी हमने बताया कि इसका राइट आंसर क्या होता है, जब आप बच्चे को मार्गदर्शन देते हो। क्या होता है, मार्गदर्शन से ये रिलेटेड रहता है, मार्गदर्शन देते हो। ठीक है, जैसे कि हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं कि कैसा पेपर आता है रीट का और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम आपको की पॉइंट देते रहते हैं, आप मेरी वीडियो से देख के कितना मार्क्स ला रहे हो, 120 प्लस ला रहे हो। वैसे खुद से जो आप कर रहे थे तो 70 था या 70 प्लस मार्क्स था। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका स्कोर गया 120। जो आपका ये संभावित विकास हुआ, मार्गदर्शन हमने आपको दिया यहाँ पे, उसे ही कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये आप राइट आंसर बताइए क्या है। देखिए, वह क्षेत्र जहाँ बच्चे अपने दम पर सीखता, अपने दम पे तो नहीं सीखता है, हम हेल्प कर रहे हैं आपकी। वह क्षेत्र जहाँ बच्चा मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं सीख पाता, मार्गदर्शन बिना कुछ नहीं सीख पाता, ऐसा भी नहीं क्योंकि आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, बस थोड़ा बहुत हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा मार्गदर्शन से सीखता है, हो जाएगा ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 70 हो जाएगा। 70 का राइट आंसर बता दो क्या है। 70 क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक प्रतिफल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे व्यवहार प्रोत्साहित करने के लिए, अनुशासन, देखिए ये भी आपका निगेटिव दंडित हो जाएगा, धीमी से हो जाएगा, तो पहला ही आंसर आपका राइट हो जाएगा, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फर्स्ट राइट है।
क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा। 71 का राइट आंसर बता दो क्या है। छात्रों को रटने, आपका रटना आ गया तो भी आपका निगेटिव हो गया तो काट दोगे। पाठ्यक्रम केवल दंडित तो आप सीधा निकाल लोगे। छात्रों की अपनी कल्पना का उपयोग करने के अवसर देने चाहिए, तो ऑप्शन का सेकंड राइट है। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 71 क्वेश्चन। अच्छा फिर से रिपीटेड हो गया है, यही आपका आंसर है सेकंड वाला। 72 देखो। 72 क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बालक का प्राथमिक सामाजिक संपर्क किससे होता है। अब बताइए, प्राथमिक इसमें पूछा गया, प्राथमिक ठीक है, प्रथम सामाजिक संपर्क, प्रथम आपके जो आता है परिवार आता है। कौन सा आता है, परिवार आता है, ठीक है, आपकी फैमिली आती है। तो ये हो जाएगा आपका, तो है थर्ड राइट हो जाएगा। अगर द्वितीयक पूछ लिया जाए तो आपका विद्यालय समाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन 73 हो जाएगा आपके सामने। 73 क्वेश्चन दिया है, संज्ञानात्मक अधिगम में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो क्या महत्वपूर्ण होता है संज्ञानात्मक अधिगम। रटना निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, परीक्षा के लिए पास करना, ये सारे आपके निगेटिव टैग वर्ड है। ये हो जाएगा जानकारी को समझना और लागू करना, ऑप्शन का सेकंड राइट है। क्वेश्चन दिया आपके सामने 74, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, ये हो जाएगा बच्चों की सोच और व्यवहार को समझने के लिए। केवल परीक्षा देखे आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड है। नियंत्रित करना, शिक्षकों के लिए अधिक कार्यभार डालने के लिए, सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड है। पास्ट राइट हो जाएगा, बच्चे की सोच और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 75 है, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होनी चाहिए। अब बताइए, हमारी विशेषता आप बता दो। अच्छा कमेंट में बता दो, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होनी चाहिए। चलो एक एक लोग कमेंट करो कि बताओ हमारी विशेषता क्या है। एक कठोर अनुशासन बनाए, हम आपके पे क्या कठोर अनुशासन बनाए रखा है या फिर हम आपको डांटते रहते हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पे ही फोकस करते हैं, ऐसा भी नहीं। हम आपको जो जो चीज़ें भी बता रहे हैं वो भी हम आपको एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर आप चीज़ें समझ रहे हो। केवल परीक्षाएं हम आपकी करवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्या है वह छात्र प्रोत्साहित करे जो उनकी रुचियों को समझे, ठीक है। वह छात्र मतलब आप, हम आपकी रुचि को समझ रहे हैं कि आपके किस में रुचि लगी है और किसके माध्यम से आप सीख सकते हो। अब हम आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपकी रुचि बढ़ रही है कि अच्छा आगे क्या होगा, ठीक है। तो आप प्रोत्साहित हो रहे हो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड राइट है। और मेरे बारे में थोड़ा बहुत लिख के बताइए। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। अब बताओ बाधा। मानसिक तनाव, प्रेरणा, उच्च या अच्छा वातावरण। देखिए बाधा जहाँ पे आती है आपका मानसिक तनाव होगा। जब मानसिक तनाव होगा तब आपको क्या है बाधा, कोई टेंशन हो रही होगी या किसी के बारे में आप सोच रहे होगे बहुत ज़्यादा, या फिर आप क्या है तबीयत खराब हो, तो मानसिक तनाव जब आपके पास है तब आप चीज़ें क्या है नहीं सीख पाओगे, ना ही मन लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। प्रेरणा तो आपकी रहेगी तब तो सीखने में है रुचि रहेगी, वो अच्छा वातावरण मिलेगा तो आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 77, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो भाई, शेयर नहीं हो रहा है, ठीक, वीडियो बिल्कुल शेयर ही नहीं हो रहा है, ना ही लाइक हो रहा है, ना ही सब्सक्राइब। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे बस एक सब्सक्राइबर, एक लाइक एंड एक शेयर मांगते हैं, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो बताइए 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, बालक की अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो बालक की अधिगम, देखिए अधिगम लर्निंग किसकी महत्वपूर्ण होती है भाई, एक शिक्षक की तो होनी ही चाहिए। जब आप शिक्षक से पढ़ रहे हो तब भी आपकी क्या है लर्निंग पर ध्यान दे रहा है। माता पिता, ठीक, विद्यालय, ये सारे होते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, बालक के अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है। अब बालक का अनुशासन है आप
तो बताइए कैसे विकसित किया जा सकता है? दंड देकर, आप दंड से क्या है अनुशासन विकसित कर रहे हो? प्रेम और मार्गदर्शन देकर, कक्षा से बाहर निकाल कर, या उसे डरा धमका कर, मतलब बैठ जाओ या फिर यहीं पे बैठे रहो नहीं तो आपको अभी पिटाई होगी, ऐसे डरा धमाका कर करेंगे तो दूसरे दिन बच्चा ही नहीं आएगा। दंड देंगे तब भी स्कूल नहीं आएगा और उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो उसकी बेइज्जती होगी। तो आप किस तरह से अनुशासन उसको बनाए रखने में? प्रेम के माध्यम से और मार्गदर्शन देके। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड राइट है। क्वेश्चन हो जाएगा 79, सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का स्थान क्या है? अब बताओ सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का स्थान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, निग्रह मतलब नेगेटिव नहीं है, केवल परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हो या सिर्फ शिक्षक के लिए पढ़ रहे हो? अब केवल परीक्षा के पास करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, आप परीक्षा पास करोगे, ठीक है, पास करोगे रीट का एग्जाम, फिर आप शिक्षक भर्ती में बैठोगे तो ये भी आपका उसी में भी काम आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण के लिए आप पढ़ रहे हो, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 80 हो जाएगा। 80 क्वेश्चन दिया, सफल शिक्षण की पहचान क्या है? पूछा गया सफल शिक्षण की पहचान क्या है? जब छात्र केवल परीक्षा पास कर रहा हो तो आपका केवल आ गया नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये केवल रट कर तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सीधा देख लो, जब छात्र नए कौशल और ज्ञान अपने जीवन पर लागू कर सके। ठीक है, ऑप्शंस का फर्स्ट सेकंड राइट हो जाएगा और सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड है ये, तो ये आपके सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चन आपके सामने 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। जो 500 की सीरीज है ये आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपके क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बाल विकास का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? वंशानुकरण होता है, पर्यावरण होता है, पोषण होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो उपयुक्त बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया है बाल विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है? भाई बच्चे का जब विकास, आपका विकास कैसे हुआ? आपका विकास, अगर आपका वंशानुकरण अच्छा होगा मतलब आपका परिवार अच्छा होगा, ठीक है, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, और आपका जो पोषण मतलब खान पीन अच्छा होगा तो आपका विकास बहुत ही अच्छा होगा और तेजी से भी बढ़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 42। 42 का, अरे सॉरी 82 का राइट आंसर बता दो क्या है? 82 क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता मतलब अधिगम अक्षमता किससे संबंधित होती है? अधिगम अक्षमताएं, जैसे अधिगम अक्षमताएं कई तरीके की पाई जाती है, जैसे आपकी डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, डिस्कैकुलिया होती है, जो आपसे रिलेटेड पाई जाती है बच्चों में, और डिसमेमोरिया, बहुत कई तरीके से क्या है अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। तो मानसिक मंदता से है, या फिर अध्ययन में कठिनाई से है, सुनने या बोलने में समस्या से है, केवल शारीरिक अक्षमताएं से है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? अधिगम अक्षमताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कठिनाई आती है अध्ययन में कठिनाई, जैसे कि अध्ययन में कठिनाई, ये डिस्लेक्सिया, पढ़ने से दिक्कत होती है, डिस्लेक्सिया। डिसग्राफ, ग्राफ से याद रखिएगा, ग्राफ, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होती है। डिसकैकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या होता है? गणित से संबंधित होते हैं। और डिसमेमोरिया, जहाँ भ्रम आपको है, ठीक है, इस प्रकार की आपकी मानसिक गतियां आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन में कठिनाई से, ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 83। 83 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? बाल विकास को विकास स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब बाल विकास का जो है बाल्यावस्था, सॉरी, बाल्यावस्था को किसका स्वर्णिम युग कहा जाता है? अब इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास का, भाषा विकास का, सामाजिक विकास का, या उपरोक्त सभी? देखिए बाल्यावस्था में जो होता है बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, भाषा विकास भी होता है, और समाज में मतलब जो आपका इनका दोस्त होते हैं, क्या है, टोली होती है, बिल्कुल क्या है, पूरा समाज से जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा जो होता है 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो 6 वर्ष में आपने देखा होगा कि कई तरीके से दोस्त बना लेते हैं, मोहल्ले के दोस्त, उधर के दोस्त, सब दोस्त उनकी बहुत ज्यादा टोली होती है। तो बाल्यावस्था में स्वर्णिम युग कहा जाता है, इसे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 84।
हम आपको कल एक वीडियो और कराएंगे जो अवस्थाएं से रिलेटेड, ठीक, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन सभी के बारे में हम की पॉइंट आपको बताएंगे। कल आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी थ्योरी की। तो 84 का क्वेश्चन बता दो, आत्म संप्रेषण विधि का उपयोग किसने किया था? तो आत्म संप्रेषण विधि का प्रयोग किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था, स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की। तो इसका राइट आंसर आप बता दो क्या हो जाएगा? आत्म संप्रेषण विधि का प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर आपका जो है भाषा विकास से रिलेटेड है, क्या है? भाषा विकास से। पियाजे जो आपके हैं संज्ञानात्मक से है। वाइगोस्की जो है समाज से रिलेटेड है। तो आपका सीधा सीधा आंसर बच गया, विलियम वुड ने जो है आत्म संप्रेषण विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। जो आज मैंने आपको क्लास कराई है बुद्धि की, इंटेलिजेंट, वो क्लास आप जरूर देख लीजिए। वो कंप्लीट आपकी बुद्धि की क्लास है, जो आपकी ठंडाई के द्वारा दी गई, स्पीयरमैन के द्वारा, बीने के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, और कई तरीके से जिसे बुद्धियां दी गई हैं। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपके 10 प्लस नंबर कवर होंगे, दोनों प्राइमरी के लिए भी, जूनियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, मॉर्निंग में मैंने उसको डाला था। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 85। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो पूछा गया है सामाजिक अधिगम जो है सोशल लर्निंग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, आनुवंशिकता से सीखते हैं, या दंड से? अब ये दंड तो आपका होगा नहीं, दंड तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दंड आपका, जो मैंने आपको टाइपवर्ड का वीडियो कराया है सीडीपी का, वो आप देख लीजिएगा, वहां से आपके जो है पेडागोजी सही हो जाएगी। जो नेगेटिव टैगवर्ड और पॉजिटिव टैगवर्ड क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छे से समझाया, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके। तो इसमें सामाजिक अधिगम, ये बच्चा जो सामाजिक अधिगम जो किसने वर्ड दिया है? तो वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है। वाइगोस्की ने इसका शब्द दिया है। ये बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण, मतलब नकल करके सीखेगा, अनुकरण करके सीखेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड राइट है। बच्चा अनुकरण मतलब नकल करते हैं, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। जैसे आप जैसा व्यवहार कर रहे हो, बच्चा उसी तरह से सीखता है। चलो, हाँ, सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, याद रखेगा। और सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये याद रखेगा, वाइगोस्की, ठीक है। अल्बर्ट बंडोरा ने तीन प्रयोग किया था। एक डॉल थी, ठीक, एक डॉल क्या थी? प्रेम करना सिखाया था। एक डॉल से अहिंसा करना सिखाया था। एक डॉल से क्या है? समाज से अकॉर्डिंग जैसे चलता उस तरह से आपको सिखाया था। ये हमने बंडोरा की थ्योरी कराई है, वहां से आप देख लीजिएगा तीन डॉलों में क्या कहा गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है? तो बालक का जो है पहला विद्यालय कौन सा होता है? विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, समाज। तो जब बालक का जो पहला होगा, पहला पूछा गया है, तो ये आपका परिवार आता है। कौन सा आता है? परिवार। परिवार के अंतर्गत आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी। अगर द्वितीयक पूछा जाता तो विद्यालय और समाज आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है, सॉरी सेकेंड आपका परिवार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने हो जाएगा, बालक में भावनात्मक असंतुलन के प्रमुख मुख्य कारण हो सकते हैं। बालक में भावनात्मक असंतुलन पूछा गया है, मुख्य कारण हो सकते हैं, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक तनाव, देखिए पारिवारिक तनाव भी हो सकता है, जैसे कि आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, या फिर क्या है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। असफलता का डर भी होता है, समाज का दबाव भी बनता है। तो सारे हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देखिए इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग शेयर नहीं करते हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग क्या है, शेयर कर दो। कोई भी वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, इतना आपको मैंने अच्छा कंटेंट देती हूँ, सोचती हूँ कि आपका जो रीड है 120 प्लस मार्क्स आ जाए। इसीलिए आपको जो है ट्रिक भी बताते रहते हैं, और साथ में थ्योरी और साथ में एमसीक्यू आपको तो करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 88, प्राथमिक अवस्था में सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो पूछा गया है इसमें, प्राथमिक अवस्था में सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल आधारित शिक्षण, या फिर व्याख्यान विधि, रटने की विधि, केवल। अब देखिए व्याख्यान कहीं आ जाए तो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया।
रटने पे जोर नहीं देना है, ना ही केवल लिखित पे। आपको बच्चों को सिखाना है खेल के माध्यम से, ठीक है, खेल आधारित विधि। किसे सिखाना है? खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, पर्यावरण के माध्यम से सिखाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट है। 89 क्वेश्चन हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर सोचने और समझने की क्षमता से, शारीरिक विकास से, केवल भाषा से। केवल देखिए, केवल कहीं आ जाए तो आप देख के काट दीजिएगा, तो सरासर निगेटिव हो जाएगा। समस्या समाधान पूछा गया है, इसको संज्ञानात्मक विकास, जब संज्ञानात्मक विकास आपका पूछा गया है तब बच्चा क्या करेगा? सोचेगा, ठीक है, सोचेगा, ओके, उसको समझेगा, तर्क करेगा, समस्याओं को हल करेगा। तो ये हो जाएगा सोचने और समझने की क्षमता से, क्योंकि तभी तो आपका रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब आप तर्क ही नहीं करोगे, जब आप कुछ सोचोगे ही नहीं, तो दिमाग कैसे चलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 90, मनोवैज्ञानिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? पूछा गया है मनोवैज्ञानिक का जो विकास है उसका अंतिम चरण कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। अब लास्ट ईयर पूछी गई है। देखिए, शैशवावस्था आपकी फर्स्ट ईयर होती है, ठीक है, फर्स्ट होता है जो आपकी 0 से लेके 2 ईयर के लिए होती है। बाल्यावस्था होती है 2 से लेके 6 ईयर के लिए होती है। किशोरावस्था होता है, सॉरी, पूर्व बाल्यावस्था इसमें नहीं दिया है। देखिए, आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं और लास्ट अवस्था पूछी गई थी मनोविज्ञान, ये आपकी 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती शैशवावस्था। एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक, ये होती है 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के लिए होती है, और किशोरावस्था 12 प्लस होती है। प्रौढ़ावस्था आपकी 18 प्लस अवस्था होती है। तो लास्ट अवस्था आपकी पूछी गई थी, तो ये आ जाएगी आपकी प्रौढ़ा अवस्था। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल राइट है। आप लोग बताइए किस अवस्था के अंतर्गत आ रहे हो? मुझे लग रहा है आप प्रौढ़ा के अवस्था के अंतर्गत हो। देखिए, 18 प्लस सभी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 91, सकारात्मक प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया सकारात्मक प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना, अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को डराना, दंड देना। देखिए, दंड या डराना या अनुशासन कहीं भी आ जाए, ये सारे आपके निगेटिव टैग वर्ड है, देख के ही आप काट दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप आंसर हो जाएगा अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 92 का बताओ राइट आंसर। स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पूछा गया स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रायोगिक अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, संज्ञानात्मक विकास का, सामाजिक अधिगम का। तो स्किनर जो आपके हैं, ये जो आपका अध्ययन किए हैं, ये हो जाएगा आपका प्रायोगिक अधिगम का। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अब बताओ ये सामाजिक अधिगम का किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडोरा। संज्ञानात्मक पियाजे द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन बता दो किसने दिया? तो ये दिया है आपके सामने, बताओ इसका बता दो, शास्त्रीय अनुबंधन। चलो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, सीखने में कितने प्रमुख कारक होते हैं? तो सीखने के प्रमुख कितने कारक है जो थर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं? 2, 3, 4 या 5 सीखने के प्रमुख अधिगम कारक। तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड राइट है। कौन कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन से आप सीख सकते हो, प्रायोगिक अधिगम अधिगम से सीख सकते हो, संज्ञानात्मक अधिगम से और प्रेक्षण के अधिगम से सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो जाएगा अब अगला। क्वेश्चन अगला है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? अभी हमने बताया कि बालक का जब प्रथम शिक्षक पूछ लिया जाए, परिवार होता है या फिर माता पिता। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। और द्वितीय पूछा जाए तो विद्यालय और समाज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? पूछा गया है बालक के जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उससे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अनुवांशिक हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब व्यक्तित्व का आपको निर्माण अगर करना है तो ये आपके अनुवांशिक भी होना चाहिए, पर्यावरण भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर आपका व्यक्तित्व अनुवांशिक का क्या मतलब, आपका परिवार अच्छा होना चाहिए, पर्यावरण मतलब समाज अच्छा होना चाहिए, शिक्षा मतलब आपको शिक्षा देने वाले टीचर होने चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, ये सब। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, बालकों की रुचि और क्षमताओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पूछा गया है इसमें बालकों की रुचि और क्षमताओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब आप क्या करोगे, मौखिक परीक्षाएं लोगे या गतिविधि आधारित मूल्यांकन करोगे, केवल और केवल गृह कार्य। देखिए आपको केवल कहीं देखने को मिल जाए तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आप देख के काट दीजिएगा। मौखिक परीक्षा, आप मौखिक ही परीक्षा ले रहे हो, बच्चों से कुछ उनकी गतिविधि आप नहीं करा रहे हो, तब भी आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अब दिया है आपका है गतिविधि आधारित मूल्यांकन आपको कराना है, कैसी होनी चाहिए, जो आपका बालिका के रुचि के हिसाब से आपको गतिविधियां करानी है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 97, स्कूली शिक्षा में खेलों की भूमिका क्या होनी चाहिए। पूछा गया है स्कूली शिक्षा में खेलों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या, केवल मनोरंजन के लिए, सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समय की बर्बादी या कम महत्वपूर्ण। अब आपके देख ले, केवल मनोरंजन के लिए, समय की बर्बादी हो रही है जब आप खेल खिला रहे हो, और कम सीखने महत्वपूर्ण। ये होती सीखने की एक प्रक्रिया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधिगम का होता है। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन आपके पास 98 हो जाएगा, आपके कोलवर के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है। अब कोलवर के द्वारा जो आपके दिए गए हैं स्तर, ये आपके लेवल जो आपके जो है 6 और स्टेज आपकी है 12, ठीक है। दो दो स्टेज के अंतर्गत बटी हुई है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो ये आपकी स्टेज जो आ जाएगी, उत्तर उत्तर परंपरागत अवस्था या फिर परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था या औपचारिक अवस्था। अब बता दो इसका राइट आंसर। कोलबर के अनुसार पहला स्तर, देखिए पहला स्तर आपका जो आ जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा पूर्व परांगत अवस्था। ये होती आपके 4 से लेकर 13 ईयर के वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो है समाज के नियमों का क्या है, पालन करता है। ऑप्शन इसका इसमें समाज के नियमों का पालन नहीं करता, सॉरी, व्यक्ति जो है अपने लाभ पर ध्यान देता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा उससे ही वो बात करेगा। अब ये आपकी पहली अवस्था होती है। सेकेंड अवस्था आपकी हो जाएगी परंपरागत अवस्था। इसमें चलता है समाज के नियमों के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है, जैसा समाज ने नियम बना दिया बच्चा उसी तरह से चलेगा। अब लास्ट अवस्था आपकी होती, 3 अवस्थाएं जो होती हैं, उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें नैतिक मूल्यों पर स्वयं विचार करता है, ठीक है, क्या है, अपने विचार स्वयं लगाता है, ना ही समाज की बात मानता है ना ही किसी और की बात, अपने स्वयं विचार पे इस पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परांगत अवस्था, जो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेज आपके लेवल जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, स्टेज आपकी 6, ठीक है, दो दो में बटी हुई है। क्वेश्चन 99 है, संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। तो संज्ञानात्मक विकास आपको कराना है बच्चे का, समस्या समाधान शिक्षण होनी चाहिए, व्याख्यान विद रटने पर, ये केवल पुस्तक पर निर्भर। देखिए प्रॉब्लम बेसिक लर्निंग जो आपका है, ठीक है, प्रॉब्लम बेसिक लर्निंग, जब आपके सामने प्रॉब्लम कोई पड़ेगी तभी तो आप सोचोगे इससे बाहर कैसे निकला जाए। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सोचोगे क्यों। आप आराम कर रहे हो, बस आराम कर रहे हो, ठीक है, तो ये होनी चाहिए समस्या समाधान आधारित शिक्षण होना चाहिए। अब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब आप चीजें सीख रहे हो, आपके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे सीखे क्या करें, तो आप क्या है चीजों को माइंड, मतलब आप रचनात्मक शक्ति बढ़ा रहे हो, या फिर आप क्या है लर्न कर रहे हो, या किसी के थ्रू वीडियो देख रहे हो, किसी के थ्रू समझ रहे हो, सोचने का तरीका बढ़ा रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके पास 10 हो जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने आसन्न विकास क्षेत्र जेट पीढ़ी की अवधारणा दी है। अब जेट पीढ़ी आपका जो हमने कई बार आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, जेट पीढ़ी जो ये वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन का जो है सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने आ चुका है, और वीडियो आप लोग ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो। 101 क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उन्हें नई चीजों सोचने और बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, केवल गलतियों पर दंडित, या केवल रटने। अब आपको आ गया रटने, गलतियां, केवल। तो आपको कैसा होना चाहिए, उन्हें नई चीजों सोचने और
के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन इसका आ जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला हो जाएगा, स्कूली बच्चों में आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट किस पर निर्भर करता है? माता पिता या शिक्षकों के व्यवहार पर, केवल बुद्धिमत्ता पर, केवल शारीरिक पर, केवल दोस्तों पर? अब आपको ये देखने को लग रहा होगा केवल, आप तो ऐसे काट दोगे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार पर। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट हो जाएगा, किस शिक्षण विधि में छात्र स्वयं खोज करके सीखता है? अब किस में कौन सी विधि होती है जो बच्चा क्या स्वयं खोज कर सीखता है? खोज परक विधि होनी चाहिए, व्याख्यान विधि, रटने पर, या फिर पारंपरिक शिक्षण? अब खोज कर विधि सीखेगा तो खोज परक विधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, खोज परक विधि। क्वेश्चन नंबर 104 है, बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है? बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को समझने के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, बच्चे के अनुशासित करने के लिए, शिक्षा के लिए, काम बढ़ाने के लिए? आप बताइए, शिक्षकों को काम बढ़ाने के लिए, अनुशासित में रखने के लिए, केवल परीक्षा के लिए? बच्चे को जो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है उनके मानसिक और शारीरिक विकास को समझने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान जो हो जाएगा बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को व्यवहार से है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। बच्चों में प्रेरणा मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन आप दोगे। देखिए, आप देख के ही पूरे काट सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सकारात्मक प्रोत्साहन आपको देना है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता ही है, ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 हो जाएगा, बालकों के अनुसार विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को आपको प्यार और मार्गदर्शन देना चाहिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाले मुख्य कारण क्या है? मानसिक तनाव, रुचि की कमी, अनुचित शिक्षण विधि, या उपरोक्त सभी? देखिए, बाधा जब आ रही है तो मानसिक तनाव भी हो सकता है, रुचि में कमी हो रही है, और अनुचित शिक्षण विधियां नहीं मिल रही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, सफल शिक्षण की पहचान क्या है? मतलब पूछा गया इसमें है, सफल शिक्षण की पहचान क्या है? असफल शिक्षण आपका हो सकता है जब छात्र नए कौशल और ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही राइट है। तो चलिए, 110 ही क्वेश्चन रखते हैं, और कल हम क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेके आएंगे जो थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।